सुनने वाले भाई बहनों का परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा, इस लाइव सेवकाई के द्वारा प्रभु आपने हमें एकत्रित किया। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के संदेश के द्वारा प्रभु वो आशीष का कारण बने। खुदावंद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम सभी के द्वारा परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की गौरव हो और आपके नाम की स्तुति और तारीफ हो। परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और जय जयकार करते हुए प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, होने पाए प्रभु हम सभी के मुखों के द्वारा आपके नाम का गौरव, स्तुति और तारीफ इस समय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या तैयार है कि हम परमेश्वर की स्तुति गान करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं? तो आइए हम परमेश्वर का गौरव करेंगे स्तुति के द्वारा, भजन गाते हुए उसके सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, प्रभु के प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरा गौरव हो। परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। होने पाए परमेश्वर आपके नाम का गौरव प्रभु इस समय। परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज यू होली स्पिरिट। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब गाए। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्ति करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। भोजन से तृप्ति करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरिदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरिदम देने वाला। तो गाए धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर दिन हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमारे दुखों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। वही हमारा यहोवा शालोम है जो हमें शांति देता है। वही हमारा यहोवा निसी है जो हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस खुदावंद का हम इस समय धन्यवाद करें, उसके नाम की हम तारीफ करें, उसके नाम का हम गौरव करें। आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, क्योंकि वो परमेश्वर है जिन्होंने जो पंछियों में अलग अलग रंगों से उन्हें खूबसूरत बनाता है। वो अपने सृजनहार, वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को क्यों ना सुंदर बनाएगा। हम परमेश्वर की सृष्टि है, उसने हमें सृजा है। तो उस खुदावन का हम धन्यवाद करें इस समय, क्योंकि हम सभी को उसने अपना स्वरूप दिया है। उस परमेश्वर का, क्योंकि हम सभी को उसने सुंदर बनाया है, एक सुंदर मानव जाति की उसने रचना की है, इसलिए खुदावंत का हम धन्यवाद करें। आइए हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जय जयकार करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर, बाइबल कहता है कि हर प्राणी यहोवा को धन्य कहे और समझ बूझ कर उसके नाम की स्तुति करे। तो इस समय प्रभु हम समझ बूझ कर परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम का गौरव और तारीफ करें परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह।
धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज यू जीसस। तेरी महिमा हो परमेश्वर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं मैं, आराधना करूं, तन से और मन से भी सारी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं मैं, आराधना करूं, तन से और मन से भी पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जहाँ कहीं भी हम हैं, हम कहे परमेश्वर से कि हमारा ये जीवन तेरे काम आए, क्योंकि उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया है। तो हम भी उसके संतान होने के अधिकार से, उनके संतान होने के नाते हम उसे कहें कि हाँ परमेश्वर, हाँ पिता, हमारा जीवन भी तेरे काम आए। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दिल की गहराई से हम उससे प्रार्थना करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसकी स्तुति करने वाले लोग बने, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे दिए हुए बलिदान से, स्तुति आराधना के बलिदान से, धन्यवाद के बलिदानों से खुश होने वाला परमेश्वर हो। इसलिए हम जो उसे बलिदान देते हैं उसमें पवित्रता हो,
उसमें एक बलिदान हो, क्योंकि प्रेम एक बलिदान है। तो जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे उसने हमारे खातिर बलिदान दिया है, तो हम भी उसे प्रेम करने वाले लोग बने, उसकी पवित्रता को जाने और हमारे अंदर भी वैसा वैसा कार्य हो, वैसा परमेश्वर का स्वभाव आए। ऐसे हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देकर दिल की गहराई में उसको जानने वाले लोग बने। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर से कहे, इस समय तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे अपने उपस्थिति से भर। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हम जैसे भी है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें चाहा है, उसने हमसे प्रेम किया है। हम जैसे भी आए, हम कहे परमेश्वर की हाँ खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे चरणों के पास आता हूँ, क्योंकि उसके चरणों के पास हमें शांति मिलती है, उसके पास हमें चंगाई मिलती है। तो हम कहे जहाँ पर भी हम हैं, जहाँ से भी हम इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, हम परमेश्वर से कहे कि हाँ खुदा हम तेरे पास आते हैं, तो हमें अपनी शांति से भर। हम तेरे पास आते हैं
तो हमें चंगाई से भर। तो हम तेरे पास आते हैं तो हमारा छुटकारा कर। हम तेरे पास आते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन कर। हम तेरे पास आते हैं तो हमें अपने आनंद से भर। हम जहाँ कहीं भी है अपने अपने मुखों को खोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता में कि जब तुम अपने मुखों को खोलोगे तब मैं तुम्हारे मुख से भर दूंगा। तो इस समय हम अपने परमेश्वर से कहे, अपने मुखों को खोल कर कहे, हमारा परमेश्वर हमें भर देगा अपनी चंगाई से, छुटकारे से, अपनी उपस्थिति से और अपने दया और करुणा से, अपने अनुग्रह से वो हमें भर देगा। खुदावंत हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु और कृपालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो जय देने वाला, छुटकारा और चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस समय प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी उपस्थिति उन्हें स्पर्श करे परमेश्वर, और आप अपनी महिमा से उन्हें भरे पिता परमेश्वर। आपका गौरव उनके जीवन में हो परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता इस समय यीशु मसीह के नाम में। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेवकाई में। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर बढ़ेंगे। आज के वचन के द्वारा खुदावंत आप सभी को आशीष करे। सब आप वचन सुनकर आशीष पाए, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। परमेश्वर हम सभी के हृदयों में वचनों के द्वारा काम करे। हमारी जो हृदय की भूमि है वो इस समय आप जहाँ कहीं भी है परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, ताकि जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमारे हृदय की भूमि में वो बोया जाए और 100% फलवंत हो। ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन प्रभु प्रभावशाली है परमेश्वर, जो हमारे जीवनों में कार्य करता है परमेश्वर, और हमारे जीवनों में जो अच्छी बातें नहीं है परमेश्वर उन्हें भी वो हमसे दूर करता है। क्योंकि जैसे गेहूं से भूसा अलग किया जाता है प्रभु, वैसा ही तेरा वचन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और आत्मा से शरीरों के कामों को अलग करे पिता। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे आज मैंने विषय लिखा है कि हमें परमेश्वर को किससे खोजना है। दो बातों को हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर को किससे खोजना है। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर के अध्ययन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं और खोजें, और दूसरे हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोजें। तो ये दो बातों के द्वारा आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के अध्ययन करने से हमें परमेश्वर को कैसे खोजना है, और प्रार्थना करने के द्वारा हमें परमेश्वर को कैसे खोजना है। आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम 17 का 10 और 11। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रेरितों के काम 17 का 10 और 11। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात यो है या कि नहीं। इसलिए हम 12 भी देखेंगे। इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही हम देखते हैं, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। यूहन्ना में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। बड़ी लालसा से, हमें यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान देना है। जैसे 11 में लिखा है, उन्होंने बड़ी लालसा, जो थिस्सलुनियों के लोग थे उस जगह के, उस शहर के, और जो यहूदियों में से जो भले लोग थे, उन्होंने बड़ी इस जगह के, इस
शहर के जो लोग थे उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। तो हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी ही लालसा से, बड़े प्यार से हमारे अपने जीवन में ग्रहण करना और उसको विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर वो लालसा हो कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर कितना भला है, कितना अनुग्रहकारी है, उसकी हमें खोज करनी है, तो उसके लिए हमारे अंदर प्यार और एक लालसा होनी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की खोज कैसे करते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, सबसे पहले जब हम सुनते हैं या हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें उसे ग्रहण करना, मतलब अपने जीवन में लेना और परमेश्वर की बताई हुई बातों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सुनकर चले जाते हैं वो वैसे हो जाते हैं जैसे याकूब की किताब में लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले उस अपने दर्पण को, अपने चेहरे को देखते हैं और वो फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने चेहरों को किस तरह से देखा था। तो यहाँ पर हम जैसे वचन को सुनते हैं और सिर्फ हम लोग सुनकर निकल न जाए, फिर चाहे वो कलीसियाओं में से हो या जहाँ कहीं भी हम सुनते हैं, प्रचारकों के द्वारा सुनते हैं, आज अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा सुनते हैं, हमारे पासवानों के द्वारा सुनते हैं, तो वचन हमारे जीवन में सुनकर उसे हमारे जीवन में हमें लेने वाले और बड़ी लालसा से, बड़े प्यार से उस वचन को आदर सहित हम ग्रहण करने वाले लोग बने। यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से परमेश्वर के शब्द को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने अपने जीवन में ले लिया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे। सिर्फ हम लोग सुनने वाले ही नहीं बने, परंतु खुद भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बने। क्योंकि सिर्फ अगर हम लोग औरों से ही सुनते रहेंगे तो हमारी जो बुद्धिमानी, जो हमारी समझ सीमित रहती है, जब तक हम खुद कोई काम करते नहीं हैं। जैसे आज हम देखते हैं जो लेडीज़ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो लेडीज़ लोग हैं, अगर हम लोग जो खाना बनाते हैं, जो अलग अलग तरह से भोजन करते हैं, अगर वो दूसरों के भोजन से ही वो संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु जो हम सीखते हैं, आज यूट्यूब के द्वारा भी बहुत सारी खाने की रेसिपियाँ देखते हैं, परंतु वो देखकर संतुष्ट नहीं होते हैं। वो देखने के बाद वो उस बात को, जो भी उन्होंने रेसिपी सीखी हो या देखी हो, दूसरों को बनाते हुए देखी हो, उस बात को वो आकर अपने घर में भी, अपने किचन में भी उस बात की वो ट्राई मारते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा खाना, जो भी हमने रेसिपी किसी भी खाने की क्यों ना देखी हो, वो हमारे द्वारा कैसे बनता है। उसी तरह से हम प्रचारकों के द्वारा प्रचार सुनना या सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सुनना अच्छा है, परंतु उसके बाद स्वयं भी हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन, परमेश्वर के हृदय की बातें जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, उसे हम स्वयं पढ़ने के द्वारा हमारे अंदर आएंगी। क्योंकि दूसरे से सुनकर हम सीमित बातों को समझ पाते हैं, परंतु हम स्वयं उस बात को करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे विश्वास में और मजबूती आ जाती है और हम विश्वास में और अच्छी तरह से बढ़ पाते हैं और हमारा विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनकर बढ़ता जाता है। क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा है, वचन सुनने से और सुनना मसीह पर विश्वास करने से होता है। तो हमारा वचन का सुनना और सुनने के बाद हमारा विश्वास भी करना है। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, सबसे पहले उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसके बाद है वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे, पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि जो बातें उन्होंने सुनी, प्रचारकों के द्वारा हो या सोशल मीडिया के द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा हो, जो बातें उन्होंने प्रचारकों से सुनी, वो बातें वैसी है या नहीं, वो जानने के लिए उन्होंने भी पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रचारक है, सेवक है, वो पवित्र शास्त्र में से ही
परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यद्वक्ता भी बड़े उठ खड़े हो गए हैं, जो यीशु मसीह के नाम में आएंगे नाम लेकर। परंतु हमें परख होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल भी कहता है कि हमें आत्माओं को परखने वाले बनने चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि झूठे लोग, झूठे प्रचारक भी, झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े होंगे, जो परमेश्वर के लोगों को बहकाएंगे और बहकाने की कोशिश कर भी रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे कई लोग आते हैं अलग अलग तरह से, और वो लोगों के जीवनों में कहीं इन दिनों में ही रिसेंटली ही 4-5 लेडीज़ लोगों ने हमारे पास ऐसी बातें कही कि हमारे यहाँ पर सिस्टर, हमारे यहाँ पर पास्टर, हमारे घर में ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मतलब जो जोवा विटनेस वाले हैं या अलग अलग तरह के जो आते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि आपको जो सिखाया जाता है वो सही नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ। तो ऐसे हमारे मन को अलग तरह से भटकाने वाले लोग भी उठ खड़े हो जाएंगे, जो हमें कहेंगे कि तुम जो शिक्षा ले रहे हो वो सही नहीं। हमें एक सही शिक्षा के और जो पवित्र शास्त्र हमें देता है उसकी और हमें हमारे विश्वास में बढ़ाते जाना है। इसलिए हम जब सीखते हैं, सुनते हैं, जिससे भी वो पवित्र शास्त्र में भी बातें है या नहीं, ये भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे मसीह जीवन को कोई भी भटकाने या हमारे जीवन को कोई भी डिस्टर्ब मतलब भटकाने वाले लोगों में हम न फंसा, भरमाने वाले लोगों में हम न फंसे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भरमाने वाली आत्माएं भी हमारे जीवन में दस्तक दे सकती है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल दुनिया में बहुत सारी बातें संसार में हो रही है, भरमाने वाले लोग उठ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी बातों में हम न भटके। ये बात कब नहीं होगी, जब हम पवित्र शास्त्र को स्वयं भी जानने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से भरे हुए न रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से भरे नहीं रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए भी हमारा मन नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से इन दिनों में दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर, जब हम दूसरों से ही सुनते रहेंगे, दूसरों से ही प्रार्थनाएं करते रहेंगे, पासबान या सेवक और परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर की आत्मा में और परमेश्वर के ज्ञान में, समझ में और परमेश्वर के वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे जीवन के लिए भाई और बहनों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं भी तैयारी करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का जो द्वितीय आगमन है उसके लिए हमें आत्मिक रीति आत्मा में तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। और यह आत्मिक तैयारी हम तब होती है हमारे ये परमेश्वर के वचन के निकट आकर, परमेश्वर का वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन का मनन कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके और परमेश्वर से प्रार्थना करके हम अपने आत्मिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये दो बातें जो है जिससे हम हमें परमेश्वर की खोज कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है वचनों के द्वारा हमें उसका मन जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। जैसे लोग कहते हैं वो लोग वहीं पर भी वहाँ पर ही सीमित नहीं रहते थे, उन्हीं बातों में सीमित नहीं रहते थे, परंतु वो स्वयं भी परमेश्वर के वचन में से ढूंढते थे, उनको पढ़ते थे, उनकी खोज करते थे वचन की, और कि हमने जो सुना है, हमने जो वचन सुना है वो परमेश्वर का वचन इस पवित्र शास्त्र में से है या नहीं। ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं भी परमेश्वर के वचन को खोजने वाले, ढूंढने वाले और उसका अध्ययन और मनन करने वाले लोग बने। आमीन। क्योंकि हर एक अपनी अपनी उन्नति कर रहे हैं। जो प्रचारक है वो परमेश्वर में अपनी उन्नति को कर रहे हैं, जो लोग हैं जो पढ़ते हैं वो अपनी अपनी उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को हमारी अपनी अपनी आत्मिक उन्नति करते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक को परमेश्वर को जानने की ज़रूरत होती है। ये जानना हमारे स्वयं के द्वारा होना चाहिए,
क्योंकि किसी व्यक्ति को हो या परमेश्वर को हो, जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी स्वयं की भी तैयारी होनी चाहिए, स्वयं का भी वचन का पढ़ना और अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने परमेश्वर को और बहुत और अच्छी तरह से जान सकें और हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, ताकि आने वाली संकटें हैं, बातों से हम बच सकते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होगा। तो जैसे मैथ्यू की किताब में लिखा हुआ है, जो घर रेत पर बनाया गया, आंधी तूफान आ जाती है और वो घर जो है बहा ले जाती है, परंतु जो घर चट्टान पर बना रहता है, आंधी तूफान उसे टकराता है परंतु उस घर को हिला नहीं पाता है। आज परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा घर, हम जो परमेश्वर के भवन है, हम जो परमेश्वर के मंदिर है, अगर परमेश्वर का वचन एक चट्टान की तरह है, अगर परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा और उस वचन के अनुसार अपने भवन को हम मजबूत उसके नींव करे रहेंगे, तो आंधी आए, तूफान आए, संकटें आए या कोई बीमारियां भी आए तो भी हमसे टकरा न पाएगी, परंतु वो हमसे दूर निकल जाएगी। वो हमारे जीवन में ठहरी नहीं रहेगी। अगर दस्तक भी देती है तो भी वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए हमारा घर जो परमेश्वर का मंदिर है, हम जो घर चट्टान पर बनाए, रेत पर नहीं, ताकि आने वाले हर एक मुसीबतों से हम बच सके और कोई भी बातें हमें निराशा की ओर न ले जाए, हमारे विश्वास को कमज़ोर न करे। परंतु जो घर मजबूत होता है, चट्टान पर बना होता है, उसका विश्वास भी मजबूत होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चट्टान जो है आसानी से टूटता नहीं है, हम देखते हैं। उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए एक चट्टान है और हमारा घर उसके वचन के चट्टान पर बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बहुत से और जो यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुत से लोग, बहुतों ने विश्वास किया। वो वहाँ के लोगों ने, अलग अलग जाति के लोगों ने वहाँ पर विश्वास किया कि जो लोगों से हमने सुना, जिस वचन को हमने ग्रहण किया और हमने स्वयं भी पढ़ा, तो उनका विश्वास भी हो गया और बहुत लोगों ने विश्वास कर दिया। तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन का मनन करना, परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से हमारे जीवन में थामे रहना और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने की और बिताने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत होता जाता है और कोई भी बुरी शक्ति हमारे जीवन को छू नहीं सकती है। कोई भी शैतानी ताकत हमारे जीवन को छू नहीं सकती है। आमीन। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रार्थना में हम देखते हैं मरकुस की किताब 11:24। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए कि जो भी कुछ मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, सबसे पहले प्रार्थना में मांगे। दूसरी बात, प्रतीत करें। जब हम लोगों ने मांगा तो उस बात को हम प्रतीत करें और ये विश्वास करें कि हमें वो मिल गया। तो यहाँ पर 3 बातें हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें 3 बातें करनी है। हमें मांगना है, प्रतीत करना है और घोषणा करनी है कि हमें मिल गया। तो सबसे पहले प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के सम्मुख जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने मुखों को खोलकर उस खुदावन को, जो मांगने से देने वाला परमेश्वर है, उसके सम्मुख आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी कुछ तुम यीशु के नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो जो हम पिता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें दिया जाएगा। और सेकंड है कि हमें उस बात का प्रतीत करना है और उस बात पर हमें विश्वास करना है।
प्रतीत करना है और विश्वास करना है, और तीसरी बात ये घोषणा करनी है कि जो भी हमने मांगा वो हमें मिल गया। तो तीन बातों को जब हम अपने विश्वास और जीवन में कायम रखते हैं कि मैं जब मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, तब मैं ये प्रतीत करती हूँ कि जो मैंने मांगा है मेरे खुदा ने मेरी बात को, मेरी प्रार्थना को सुना है। और तीसरी बात है कि मैं विश्वास से उस बात की घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मुझे वो बात मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज किसी किसी को तुरंत ही उन बातों का पता चल जाता है कि परमेश्वर ने जो मांगा वो दे दिया है, आमीन। परंतु कहीं पर भी, अब मैं इसी बीच में मैं आप लोगों से एक दो शॉर्ट गवाही बताती हूँ कि कैसे मांगने से हमें विश्वास करना है। कि यहाँ पर मेरे पास जब प्रार्थना के फ़ोन आते हैं, या कभी मैं विजिटिंग के लिए जाती हूँ, हाउस विजिट के लिए जाती हूँ, तब बहुत लोगों को अलग अलग तरह की तकलीफ होती है। तो यहाँ पर हमें देखा एक लेडी के लिए ऐसी तकलीफ थी, जो लेडीज़ की तकलीफ थी, परंतु उसको बहुत समय से, करीबन सालों के करीब से वो तकलीफ हो रही थी, और उसको डॉक्टरों के द्वारा भी चंगाई नहीं मिल रही थी। परंतु जब मेरे जाने से उसने अपनी तकलीफ को बोला, और उसके घर में उस समय प्रार्थना नहीं हो पाई, क्योंकि वो लोग वहाँ का जो परिवार है उन लोगों का वो मसीह को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसकी तकलीफ सुनकर जब मैं घर आई और मैंने प्रार्थना कर दी उसके लिए, उस तकलीफ के लिए, तब मैंने विश्वास कर दिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसको ठीक कर दिया। और जब दूसरे दिन हमारी बात हो गई, तब जिस समय पर मैंने प्रार्थना करी थी परमेश्वर ने उसी समय पर उसकी तकलीफ को हील कर दिया था, और उसके बाद अब तक वो तकलीफ उसके शरीर में कभी ना आई। साथ ही साथ और भी एक छोटे बच्चे को, जिसको किडनी की तकलीफ थी, उसका भी ऑपरेशन बोला हुआ था उस किडनी का, क्योंकि जो छोटे बच्चों के लिए होती है, तो छोटा बच्चा था, तो 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना अपने माता पिता के लिए भी ये बहुत दुखदायक बात थी। तो उसके लिए भी प्रार्थना कर गई थी। उन्होंने भी जब भी प्रार्थना रिक्वेस्ट की कि ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें कही हुई है, तभी उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना करी और घोषणा कर दिया था कि परमेश्वर तूने उसके किडनी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो भाइयों और बहनों, जब उसका रिपोर्ट निकाला गया 10-15 दिन के बाद, उस बच्चे के किडनी में जो तकलीफ थी वो तकलीफ नहीं थी, और वो बच्चा हील हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जब प्रार्थना करते हैं तब हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, और जब हम प्रार्थना में पुकारते उसे तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हाँ, कभी अगर हमारी प्रार्थनाओं में देर लगती है तो भी हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसे सवाल न करें। जैसे एक कुंभार को मिट्टी कुंभार को सवाल नहीं कर सकती है, क्योंकि कुंभार को पूरा हक होता है, जो वो बर्तन बनाता है मिट्टी को, उसके अगर आकार बदल जाते हैं तो उसको तोड़ने का, फिर से उसे नया आकार देने का अधिकार रहता है, हक रहता है। उसी तरह से, और मिट्टी उसे पूछ नहीं सकती है सवाल। उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमारा कुंभार है। जब हमारे जीवन में कोई बातें अगर समय पर हमने मांगने के समय तुरंत ना हुई होती है, देर लगती है, तो भी हमें अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। पूछना नहीं चाहिए, सवाल नहीं करने चाहिए कि तूने अब तक मुझे क्यों नहीं दिया। परमेश्वर, जब हम प्रार्थना की है और यीशु के नाम में मांगा हुआ है, तो आज नहीं तो कल देर भी लगती है किसी प्रार्थनाओं के लिए, परंतु हम धीरजता से परमेश्वर में ठहरे रहे और उसकी बाट जोते रहे। एक ना एक दिन परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर ज़रूर देगा। कभी कोई दुआएं समय पर नहीं होती है, और कभी कभी हम स्वयं भी उसके कारण बन जाते हैं, और कभी कभी किसी कारण नहीं होती है, परंतु हम ज़्यादातर हम कभी कभी खुद भी अपना जो संदेह होता है, अपना जो अविश्वास रहता है, उनके कारण भी, और हमारा जो जीवन रहता है उनके कारण भी, जो परमेश्वर के योग्यता हम लोग अगर जीवन को नहीं जीते हैं, तो भी एक कारण रहता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर हमारे पास नहीं आता है। या कभी कभी वो परमेश्वर की महिमा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रार्थना हम जैसे डैनियल की प्रार्थना
नहीं सुनी गई थी, परंतु उसके जाने के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आता है। यानी कभी कभी हमारी प्रार्थना बहुत देर से भी सुनी जाएगी, परंतु प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। जब हमने यीशु मसीह के नाम में मांगा है तो परमेश्वर हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, और हम निराश ना हो और हम हताश ना हो, परंतु हम प्रार्थना में परमेश्वर के उस विश्वास में बने रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ये नहीं है कि हमारा अद्भुत परमेश्वर है। और जब हम मनुष्य हमारी सुनता है तो हमारा परमेश्वर तो उससे बढ़कर है। आमीन। तो वो आज नहीं तो कल, कभी कभी हमारे तुरंत प्रार्थनाओं के जवाब आते हैं, कभी कभी थोड़े दिनों के बाद, कभी कभी कई साल भी लगते हैं। भाई और बहनों, ठहरे रहे, परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर ज़रूर देंगे। आमीन। तो दूसरी जो बात है प्रार्थना के द्वारा, कि यदि हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं तो प्रतीत करें और घोषणा करें कि वो हमें मिल गया और वो हमारा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी एक हम वचन देखेंगे, नीति वचन 8:17। नीति वचन प्रोवर्ब्स 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझसे यज्ञ से तड़क के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धि की बातें के बारे में लिखा हुआ है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय रखना ही बुद्धि का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर से बुद्धि से भी प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी ही बुद्धि के साथ, बड़े ही समझदारी के साथ पूरे संसार की रचना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो उनसे मैं भी, अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से, जो बुद्धि से प्रेम रखते हैं तो वो भी हमसे प्रेम रखती है, और हम सवेरे उठकर अगर उसे खोजते हैं तो वो हमें पाते भी है। जो सवेरे उठकर भी, परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं जो सवेरे उठकर परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसे मॉर्निंग प्रेयर होती है, सवेरे सवेरे की भोर की प्रार्थनाएं। तो वो प्रार्थनाएं भी बहुत सारे लोग करते हैं। कोई नाइट प्रार्थनाएं करते हैं, मध्य रात्रि की प्रार्थना करते हैं, सवेरे की प्रार्थना करते हैं। जैसे जैसे लोगों को अवसर मिलता है लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के साथ और प्रार्थनाओं के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरी करती है, और वचन हमें परमेश्वर के करीब और परमेश्वर को हम जानने और पहचानने लगते हैं। क्योंकि वचन जो है हमारे लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, कि परमेश्वर आपसे, हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, ये वचन पढ़कर ही हम समझ सकते हैं। और प्रार्थना उसमें हमारी उन्नति करती है कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा और जो हमें चाहिए, हमें जहाँ जहाँ आत्मिक स्तर पर ऊंचा उठने की ज़रूरत है, उन्नति करने की ज़रूरत है, उन बातों के लिए हम प्रार्थना करके उन बातों को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, ताकि जहाँ जहाँ हम कमज़ोर होते हैं, भले हमारे आत्मिक जीवन में हो या हमारे जीवन की कोई कमी हो, उस बात के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब देते हैं। तो ये दोनों बातों को हमें परमेश्वर में खोजना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज हमने दो बातों के ऊपर चर्चा की कि परमेश्वर का मनन करना, उसके वचन का अध्ययन करना और प्रार्थना करना, इसके द्वारा हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, उसे और जान सकते हैं और अपने जीवन में पा सकते हैं, और हम सभी और बहुतायत से आशीष का कारण बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए ही बुलाया है और हम आशीष के वारिस हैं। लास्ट वचन भी हम एक बार देखेंगे, यूहन्ना की किताब 15:7 में। ये वचन बहुत ही प्यारा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर बना रहेगा तब हमें पता चलेगा कि वचन में हर एक वो बात है जो हमारे अंदर आएगी और हम जानने समझने लगेंगे, तो जो हम चाहे परमेश्वर हमें दे सकता है। उसके लिए भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की
वचन में बने रहना, उसके वचन को पढ़ना, और वो जैसे हम में है तो हमारा भी उसमें बने रहना, उसके वचन के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदा हमारी सुनता है और हमें आशीष करते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। सबसे पहले प्रभु यीशु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन की महिमा गौरव हो परमेश्वर। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए जल है परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए पानी है परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए प्रभु रोशनी है परमेश्वर। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपके वचन में ही हम स्वतंत्र होते हैं परमेश्वर। आपने अपने वचन के द्वारा हमें आज़ाद किया है परमेश्वर। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं सबसे पहले आपके वचन की और आपके नाम की। प्रभु यीशु, इस समय हम गौरव करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम मजबूत इमारत है जिसमें दौड़कर हम सुरक्षित होते हैं खुदा, जिसमें रहकर भी हम सुरक्षित होते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा, यहाँ पर प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परंतु जैसे हम आपका वचन सुनते हैं तो सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार जीवन बिताने वाले लोग भी आप हमें बनाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सभी को दे पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि जैसे जेम्स की किताब 1:22 में लिखा है कि तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग भी बने। तो ऐसा ही हो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम सभी के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुने, उसे मनन करें, उसका अध्ययन करें और आपसे आपके साथ संगति करने वाले, बात करने वाले लोग बने खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन के घरों में, परिवारों में परमेश्वर, मैं आपकी शांति को बोलती हूँ परमेश्वर। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत हो प्रभु, आत्मिक रीति, शारीरिक रीति परमेश्वर, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, जो फाइनेंशियल की कोई किसी को घटी हो परमेश्वर, प्रभु यीशु किसी को नौकरी की परमेश्वर तलाश हो, मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, आप उन्हें आशीष करें पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हमने जैसे प्रार्थना की है परमेश्वर कि हम मांगते हैं तो हम प्रतीत करें कि हमें मिल चुका परमेश्वर। तो जिन्हें भी परमेश्वर प्रभु, अगर किसी को भी नौकरी को प्रभु जॉब की ज़रूरत है परमेश्वर, तो हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें दे दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु, जो बीमार है परमेश्वर, जो हताश है, जो निराश है प्रभु, अगर कोई डिप्रेशन से जा रहा हो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं कि वो चंगे हो गए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के घर में भी प्रभु आनंद की भरपूरी हो परमेश्वर। जो प्रभु यीशु फैमिली है, परिवार है परमेश्वर, उनमें आनंद और शांति हो परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु, जो तुझे नए जानते हैं परमेश्वर, वो तुझे जानने पाए प्रभु यीशु। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं कि क्योंकि तुझ में अनंत काल का जीवन है परमेश्वर। प्रभु, जिसने तुझे चाहा प्रभु, उसने उत्तम चाहा परमेश्वर। प्रभु, जैसे मरियम प्रभु यीशु तेरे चरणों तले वचन सुनते बैठी थी प्रभु, तो आपने कहा मार्ता से कि इसने उत्तम भाग चुन लिया। तो खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जिसने प्रभु तुझे चाहा, तुझसे प्रेम किया और तुझे चुना, उसने उत्तम चुना पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे भाई बहनों के लिए प्रभु मैं आशीर्वाद आशीर्वाद और आशीर्वाद की घोषणा करती हूँ प्रभु। जैसे परमेश्वर उत्पत्ति की किताब 12 में लिखा है प्रभु, जैसे अपने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष देता हूँ और तू आशीष का कारण होगा प्रभु। आपने प्रभु मुझे आशीष दी है परमेश्वर, और प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन भी प्रभु आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ, क्योंकि उसी अब्राहम के हम भी संतान है और वो हमारे विश्वास के पिता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि उसके कारण हम भी आशीषित है परमेश्वर। वो सारे वादे प्रभु आपने हमारे लिए भी दिए हैं खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा ही हुआ, इस बात पर हम आमीन और आमीन को बोलते हैं। आमीन।
थैंक यू जीसस। आइए हम आशीषित वचन लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप आशीषित रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।